भगवान विष्णु ने शिव जी की चरण वंदना करने के लिए क्या क्या नहीं किया, उसको लेकर कहते हैं भूदारतः मुदे बहदि यद्यपेक्षया श्री भूदार एव किमतः सुमते लभस्व केदार मां कलिते मुक्ति महोषधीनाम् आधार बिंदे भजनम परमेश्वरस्य। हे सुमते शुद्ध बुद्धि वाले। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के चरण बंदों की भक्ति करने के लिए उन्होंने ये धारण किया। क्या किया? ऐसा रूप बना लिया। क्या बन गए? कहते हैं बराह रूप बन गए। एक में क्या बन गए? बारह रूप। हिरण्यकशिपु बन गए, अन्य बन गए। यहाँ पर 12 रूप धारण करके पृथ्वी को उद्धार किया है ना। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए निश्चय भगवान बन गए थे। कभी कभी बोलते बोलते उल्टा ही भूल जाता है ना, बोलते बोलते उल्टा ही भूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं भगवान भूधार श्री भूधार है। तो श्री यानी लक्ष्मी, भू यानी पृथ्वी, इनके दोनों के जो दार यानी पति हैं भगवान विष्णु। दारा बोलते हैं, दारा यानी पत्नी, स्त्री का नाम है। उसके जो पति हैं दार हो गया। ऐसे पृथ्वी के लक्ष्मी के पति दो भगवान विष्णु, दोनों पत्नियों के पति एक है। ऐसे विष्णु भगवान है। ऐसे विष्णु भगवान ने शिव जी के चरण कमलों रूप की भक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या बन गए? बड़ा रूप धारण कर लिया। सुमते सुवन मति ऐसे जिसकी है, ऐसे सुमति बुद्धि वाला। यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? कि यद पादार बिंदे दर्शन की अपेक्षा से। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जिसकी अपेक्षा से, सुमते यद अपेक्षा, जिसकी भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की वंदना की अपेक्षा से भगवान विष्णु ने कहाँ पर विष्णु है? तो भगवान विष्णु ने भूधारा श्री भूभुव ते दोनों ही धारा हैं जिसकी। ऐसे विष्णु भगवान की जो लक्ष्मी और प्रति माता दोनों पत्नी है उनकी। क्योंकि भूदेवी यानी जंगा के ऊपर ही उन्होंने उसको मारा था। जंगल पृथ्वी के ऊपर ही मधुकैटभ को मारा था। और इस प्रकार से इसको मतलब पृथ्वी को लेकर, पृथ्वी को जब वहां पर तो वो कहा ऐसी जंगा, लेकिन वो उससे उसका मेज नहीं गिरा। इससे इनका शरीर मधुकैटभ को मारा तो बहुत बड़ा शरीर बनाया था उन्होंने। तो उनकी जंगा पे ही उन्होंने मारे थी। जंगा ही उनकी है, पृथ्वी है। और जंगा में तो पृथ्वी उनकी पत्नी है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और पृथ्वी जो पत्नी है, उन दोनों के पति भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की दर्शन करने की इच्छा से कहते हैं विष्णु भूदारताम उद्भयते। भूदारताम वैसे भूदारताम मतलब हो गया, उन्होंने क्या किया? भूदारता पृथ्वी को अपने मुख में उठा लिया। भू यानी पृथ्वी, दारता को यानी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी कहाँ फेंक दिया था? समुद्र में डुबो दिया था। और विष्णु भगवान ने बड़ा रूप धारण करके उस पृथ्वी को क्या कर लिया? अपने मुख पे धारण कर लिया। तो भूदारता को उन्होंने बहन क्या किया? उद्वहत उठा लिया। क्या कर लिया? उद्वहत नहीं उठा लिया। बराह भाव को प्राप्त होती। उद्वहत यानी उठा लिया, प्राप्त होती।
तो किम 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 इतनी प्रसिद्धि, किम यहाँ पर प्रसिद्धि है निश्चित रूप से। यहाँ पर किम है ना शब्द, कहाँ आया किम, किम ही था, किम है ना। तो विष्णु भगवान ने भू की जो पृथ्वी है, पृथ्वी पत्नी है, उस पृथ्वी पत्नी को उन्होंने खा लिया। किम ये शब्द क्या है, प्रसिद्धि को है। अतः इसी हेतु से जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को दर्शन करने की इच्छा से उन्होंने बराह रूप धारण कर लिया, जिस प्रकार से उन्होंने बराह रूप धारण कर लिया ना, उसी प्रकार से हे सुंदर मन तू भी भगवान भोलेनाथ को क्या कहा, धारण, मन में धारण कर ले। तो ऐसे ही कर ले। तो यहाँ पर कहते हैं कौन सा है, कहते हैं अतः इसी हेतु से, अतः यानी कारण, इसी हेतु से अकालित मुक्ति मौषधि नाम, शिव जी के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से विष्णु भगवान ने पृथ्वी बराह रूप धारण करके फिर बराह पृथ्वी का उद्धारण किया। अब यहाँ पर कहते हैं बराह भाव को प्राप्त हो गया विष्णु, यहाँ पर कहते हैं क्या है, विष्णु, अतः विष्णु भगवान भू बराह भाव को प्राप्त हो गया, क्यों प्रसिद्धि। अतः इसी हेतु से अकालित मुक्ति महोषधि नाम, अकालिता यानी असंस्थिता, असम्यक रूप से कही गई है। अकालिता का अर्थ कर दिया असंस्थिता, कहा गया है मुक्तिया, ये 4 प्रकार की मुक्ति कहा गई है। कहते हैं सालोक्य आदि 4, सालोक्य साम्य सारूप सहयोग विभाग, ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई हैं। तो चतुर्विधा सा ये बोल दिया, तो 4 प्रकार की जो मुक्ति है वही भगवान भोलेनाथ ने शिव जी के चरण कमलों के दर्शन करने की इच्छा से बड़ा रूप धारण कर लिया। ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो पृथ्वी है, पृथ्वी पैर रूप जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में बड़ी बड़ी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, बड़ी बहुत औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। औषधि बहुत बड़ा विशाल पैर होगा ना, तो उसमें तो वो भी आता है। तो कहते हैं सालोकादि चतुर्विधा, 4 प्रकार की चतुर्विधा ना, 4 प्रकार की, जो 4 प्रकार की कौन है वो, मोक्ष हैं, मुक्तियां हैं, सब यही औषधियाँ हैं। यहाँ पर औषधियाँ की कल्पना की गई, वो मुक्तियाँ यहाँ पर क्या है, औषधियाँ, औषधियाँ से औषधि जान बचाती है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या कर रही है, भक्ति इस प्रकार से औषधि के माध्यम से क्या बनाती है, मोक्ष को प्रदान कर देती है। तो भक्ति जो 4 प्रकार की मुक्ति है, भक्ति मुक्ति औषधियाँ तासा उनका, तो यहाँ पर कहते हैं तो महान औषधि है ना, आलोक अरे मुक्त जो 4 प्रकार की मुक्ति है यहाँ पर क्या है, औषधियाँ हैं। ऐसी औषधियों को कहते हैं जो भक्त हैं, ऐसी औषधियों को। तो तेसा हो केदारम है ना केदार, तो जो 4 प्रकार की मुक्तियाँ जिसमें उत्पन्न होती हैं, है ना, नहीं दिया है, कहते हैं 4 प्रकार की औषधियाँ, 4 प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं वे औषधियाँ हैं। तासा उन औषधियों का, वो 4 प्रकार की जो औषधियाँ हैं, है ना, मोक्ष रूप जो औषधियाँ हैं, वह उनका उत्पादन कोई ना कोई क्षेत्र होगा, वह केदारम, जो केदार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है वह केदार परमेश्वर से पादार बिंद भजनम, भगवान भोलेनाथ के महेश्वर के पादार बिंद भजन रूप केदार का, भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो पादार है, दोनों चरण कमलों हैं, उन दोनों चरण कमलों को भजनम सेवाम लभस्व प्राप्त हो, सेवा करो, भजन करो उसको। यदि आपको 4 प्रकार की मुक्ति रूप औषधि चाहिए तो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप क्षेत्र को प्राप्त कर लो, जिसमें 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इंद्र भगवान, केदारनाथ क्या है, जो केदारनाथ है ना, केदार यानी पृथ्वी जमीन जिसमें बगीचा आदि लगाया जाता है। तो ऐसे विष्णु भगवान ने केदारेश्वर दर्शन करने के लिए बराह आदि रूप धारण कर लिया था, पृथ्वी को धारण करने के लिए। उनकी पृथ्वी और लक्ष्मी 2 पत्नी है उनकी। जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने
शिव जी के चरण कमलों को दर्शन करने के लिए बराह रूप धारण करना पड़े, उसी प्रकार से हे मन तू भी ऐसे शिव जी को जो अनंत फल देने, मोक्ष रूप 4 औषधियों को देने वाले, मोक्ष रूप 4 औषधियों को देने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों रूप खेती को ग्रहण कर ले। तो ग्रहण करने से वहाँ पर 4 प्रकार की मोक्ष रूप है औषधियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो पादारोत्पादन पादार बिंद दोनों का भजन कर सेवा लवस्व साप मोदी कर लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं, ऐसा जिस कारण से लोक बंद महाविष्णु भगवान सो अभिलाषा से युक्त अभिलाषा पूर्ति करने के लिए बराह रूप धारण कर लिया था, है ना। उसी प्रकार से अब इसके पश्चात अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए जैसे विष्णु भगवान ने अरे लोकबंद विष्णु भगवान ने अपने अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए बराह रूप धारण कर लिया। तो बराह रूप धारण कर लिया तो क्यों अभिलाषा को, कौन सी अभिलाषा थी कि शिव जी के चरण कमलों की वंदना करूं, दर्शन करूं। तो शिव जी के चरण कमल बराह रूप धारण करने से उनको क्या सिद्धि हो जाए कि शिव जी के चरण कमलों को उन्होंने दर्शन कर लिया कि भगवान भोलेनाथ के शिव जी के दोनों चरण कमल ही पृथ्वी है। वो पृथ्वी को उन्होंने विष्णु भगवान ने अपने डाढ़ के ऊपर सिंह के ऊपर धारण किया था। तो उन शिव जी रूप चरण कमल ही पृथ्वी है यहाँ पर। ऐसे पृथ्वी को भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके क्या के दर्शन किया, धारण किया, उनकी स्तुति आदि करी। तो उसी प्रकार से विष्णु लोकबंद महाविष्णु अभिलाषा बुद्धि करने के लिए बराह होकर के शिव जी के पादार बिंदु के दर्शन की इच्छा की है। उसी प्रकार से तुम भी हे मन तू भी उसी प्रकार से भजन कर, ऐसी प्रार्थना करने वाले का अभिप्राय है। और दूसरा देखो है, शिव जी के दर्शन करने की इच्छा से दोबारा के ब्रह्मा जी और विष्णु में झगड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भी हंस बन करके शिव जी को दर्शन करने की इच्छा से हंस बन गए, है ना। और विष्णु भगवान शिव जी के दर्शन करने की इच्छा से बराह रूप धारण कर लिया। अरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, ज्योतिर्लिंग इसका आदि और अंत का है ना। ब्रह्मा विष्णु में अपने श्रेष्ठा को लेकर झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो उनके दोनों के बीच में शिवलिंग पैदा हो गया। तो शिव जी के दर्शन करने के हिसाब से ब्रह्मा जी तो हंस बनकर ऊपर उड़ गए और विष्णु भगवान बराह रूप धारण करके नीचे चले गए। तो जिस प्रकार से श्रेष्ठत्व को निर्धारण करने में शिव जी के पाद रूप मूर्ता की इच्छा करने के लिए बराह और हंस रूप को प्राप्त हो गए थे, बन गए थे। ऐसी कथा जो पुराण में आती है उसी प्रकार से उसी में बना करके भगवान भास्कर ने वर्णन किया। कहते हे सुमति मंत्र बुद्धि मुक्ति प्रसिद्ध महान औषधि, मुक्ति की प्रसिद्धि जो महान औषधियाँ हैं केदार क्षेत्र रूप परमेश्वर के, केदार के क्षेत्र रूप में परमेश्वर के यानी भगवान के पादर बिंद भजनम चरण कमल रूप चरण कमल का भजन हे मन चित्त तू प्राप्त कर ले। जिसकी अपेक्षा से वहाँ के यद जिसकी अपेक्षा के लिए पृथ्वी भगवान श्री एंड लक्ष्मी भू यानी पृथ्वी इन दोनों के पति विष्णु भगवान ने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की इच्छा से दोनों के पत्नी भगवान विष्णु ने ही भूधारताम बराह रूपता तक धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की दर्शन की इच्छा से विष्णु भगवान जिनकी पत्नी लक्ष्मी और पृथ्वी है ऐसे विष्णु भगवान ने उसी जब देखा कि कोई मेरे खोज रहा क्या कर रहा है, मेरे को दर्शन करना है भगवान भोलेनाथ को, तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा से विष्णु भगवान ने बराह रूप धारण कर लिया। तो उसको बराह रूपता को लेकर के उद्वहन ग्रहण किया। अतः इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अतः विष्णु भगवान ने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों के दर्शन करने की इच्छा से बराह रूप धारण कर लिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। पराभक्ति को वर्णन कर दिया।